नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राइब स्टाइल में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और एक अपनी बेहतरीन तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, एसएससी जीडी की बात करें, एसएससी जीडी यानी कि आपका जनवरी में एग्जाम लगा हुआ है, एसएससी सीजीएल की बात करें या फिर हम अन्य किसी एग्जाम की बात करें जहां पर भी रीजनिंग पूछी जाती है, उन सब के लिए हमारी क्लास बेनिफिशियल रहने वाली है। जैसा कि हम बात करें ये क्लास किन किन एग्जामों को कवर करेगी, तो हम यूपी वीडियो की बात करें, जैसा कि आपको पता है वीडियो का एग्जाम होना है। यूपी पुलिस की बात करें, एसएससी जीडी की बात करें, एसएससी सीजीएल की बात करें, यूपी पीसीएल की बात करें, एएलपी की बात करें या किसी भी स्टेट के एग्जाम की बात करें, जहां पर भी रीजनिंग पूछी जाती है, ये टॉपिक वाइज अपनी क्लास ले, यहाँ से हर एक एग्जाम को कवर किया जाएगा और क्वेश्चन हर एक एग्जाम में यहाँ से मिलेंगे। ठीक है, तो अपना टॉपिक कौन सा चल रहा था? अपना टॉपिक चल रहा था क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण। मैंने वर्गीकरण में कई सारी चीजें आपको बताई, वर्गीकरण के क्वेश्चन कितने टाइप के पूछे जाते हैं, कौन कौन से पूछे जाते हैं और मैंने कौन कौन से करा दिए, ये सारी चीजें, क्योंकि मैंने 2 क्लास इसकी ऑलरेडी ले रखी है। आज की हमारी तीसरी क्लास होने वाली है, तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। मैंने पहले से ही कुछ क्वेश्चंस को लिख दिया ताकि कम समय में आपको ज्यादा चीजें मिल सके। ठीक है, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन क्या है? आज का अपना पहला क्वेश्चन है 216, 729, 1331 और 324। वर्गीकरण का सीधा सा मतलब क्या होता है? सीधा सा मतलब ये होता है कि 3 एक जैसे होते हैं जबकि चौथा क्या होता है? अलग होता है। इसे आप एक और चैप्टर के नाम से जानते हैं, भिन्न को अलग करना, ओड वन आउट इसे कहते हैं। ठीक है, तो वो इसी में आ जाता है। तो याद रखेंगे इनमें से 3 तो एक जैसे होंगे जबकि एक हमारा क्या होगा? इससे अलग होगा। आपको बताना है कौन सा अलग है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले 216 हमारे पास लिखा है, 729 लिखा है, 1331 लिखा है, 324 लिखा है। तो देखिए इसमें हमारा अलग हो जाएगा, 324 अलग होगा। क्यों? इसका रीजन देखो, 216 हमारा किसी ना किसी का क्यूब होता है। बताइए किसका क्यूब होता है? आप कहेंगे 6 का क्यूब होता है। 6 का क्यूब क्या होता है? 216 होता है। ऐसे 729 किसका क्यूब होता है? तो आप कहेंगे 9 का क्यूब होता है। किसका? 9 का क्यूब होता है। 1331 किसका होता है? 11 का क्यूब होता है। लेकिन 324 की बात करें तो ये 18 का स्क्वायर होता है। क्या होता है? स्क्वायर। यानी कि बाकी संख्याएं तो किस में? तो आप कहेंगे बाकी संख्याएं तो क्यूब रूप में है, जबकि 324 की बात करें तो स्क्वायर के रूप में है। तो ये हमारा क्या होगा? इन सबसे अलग हो जाएगा। आपको 30 तक स्क्वायर क्यूब तो याद होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद में हम बात कर लेते हैं अगले सवाल की। इस सवाल में आपको बताना है, तो इसमें आप बताएंगे। तो इसमें देखिए कौन सा हमारा लॉजिक लग रहा है। इसमें आप सारे लॉजिक लगाएंगे और हालांकि इसमें हम बता दे रहे हैं, एक तो लॉजिक क्या होता है, नंबरों को आप जोड़ सकते हैं, आप इसमें सम विषम देख सकते हैं, आप स्क्वायर रूट देखेंगे, स्क्वायर देखेंगे, घन देखेंगे, घन क्यूब देखेंगे, सारी चीजें आपको इसमें लगानी होती है। ठीक है, इसमें हम देखेंगे तो आप कहेंगे इसमें 11 का भाग हो रहा है। इसमें किसका भाग जा रहा है? 11 का भाग जा रहा है ना। और हम बात कर लेते हैं इसमें क्या 11 11 का भाग चला जाएगा, 11 दूनी 22, 22 और 2 नहीं जाएगा, तो इसमें 11 का भाग नहीं जा रहा है। ठीक है, अच्छा इसमें देख लेते हैं, 11 दूनी 22, 11 कम 11, तो आप कहेंगे इसमें भी 11 का भाग जा रहा है, तो इसमें भी 11 जाएगा। 11 दूनी 22, 33, बिल्कुल सही है। इसमें भी किसका भाग जा रहा है? 11 का। यानी कि सभी में तो 11 का भाग जा रहा है, लेकिन 247 में 11 का भाग नहीं जा रहा है। तो ये यानी कि यहाँ पर कहीं ना कहीं विभाजकता के नियम से क्वेश्चन पूछ लिया। मैथ में आपको सिखाया जाता है नंबर सिस्टम में विभाजकता के नियम, तो वहां से क्वेश्चन पूछा गया है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर क्या अलग होगा आपका सबसे, तो देखिए इसमें हम बात करें, ये 91 किसी के पहाड़े में आते हैं, तो आप कहेंगे 13 से कट जाएगा ये। ठीक है, क्या 215 13 से कटेगा? पहले से देख लेते हैं। आप कहेंगे ये तो हमारा 13 से कट रहा है, 13 कम 13, 13 कम 13 कट जाएगा। इसी हम बात करेंगे, ये 13 से हमारा कटेगा क्या? 13 कम 13, 7 9 30 क्या में बिल्कुल सही है। ये 13 से कटेगा, ये 13 से कटेगा, ये 13 से कटेगा, जबकि ये 13 से नहीं कटेगा, ये 13 से नहीं कटेगा। तो कहीं ना कहीं ये हमारा इन सबसे क्या होगा? अलग हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अच्छा इसमें आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको कुछ चीजें नजर आ रही होंगी। 125 आप कहेंगे 5 का क्यूब होता है। 125 क्या होता है? तो आप कहेंगे 5 का क्यूब होता है। 1331 तो किसी का ना तो क्यूब होता है ना तो स्क्वायर होता है। 1728 किसका होता है? तो आप कहेंगे 12 का क्यूब होता है, 12 का क्यूब होता है। ठीक है, 512 किसका होता है? तो आप कहेंगे 8 का होता है, 8 का क्यूब होता है। यानी कि ये तो सारी संख्याएं क्यूब रूप में है, इसका क्यूब है, इसका क्यूब है, इसका क्यूब है, जबकि ये हमारा
क्या होगा, इससे अलग हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की बात कर लेते हैं। 4 से आपने 64 कैसे बनाया, आप जरा इसमें दिमाग लगाइए। 4 से 64 कैसे बनेगा, तो आप कहेंगे 4 का क्यूब करेंगे, 1 घटा देंगे। 4 का क्यूब क्या होता है, 64 होता है, 64 में आप 1 घटा देंगे। यानी इसमें लॉजिक कौन सा चल रहा है, इसमें चल रहा है 4 का क्यूब -1, यानी कि क्यूब करके घटा देना है। ऐसे यहाँ पर देखेंगे तो आप कहेंगे 5 का क्यूब करेंगे, 1 घटा देंगे, तो 5 का क्यूब 125 होता है, घटाएंगे 124, यानी कि यहाँ पर भी नियम लग रहा है, यहाँ पर भी लग रहा है। 1 का क्यूब 1 होता है, 1 घटा देंगे, 0 बचेगा, बिल्कुल सही है। 3 का क्यूब 27 होता है, घटाएंगे, बिल्कुल सही है। 2 का क्यूब 8 होता है, 8 में घटाएंगे तो 7 बचना चाहिए, 15 थोड़ी बचेगा, तो ये क्या होगा, सबसे अलग हो जाएगा, है ना, क्यूब करके घटाया जा रहा है। अगले सवाल की बात कर लेते हैं। 5 का क्यूब क्या होता है, तो आप कहेंगे 5 का क्यूब 125 होता है, यहाँ पर तो क्यूब कर दिया गया है, ठीक है। 4 का क्यूब क्या 32 होता है, नहीं होता है, 64 होता है। 3 का क्यूब 27 होता है, बिल्कुल सही है, 3 का क्यूब। 2 का क्यूब 8, बिल्कुल सही है, यानी कि ये हमारा क्या होगा, अलग हो जाएगा। यहाँ पर पहले का क्यूब किया, दूसरा नंबर मिला, पहले का क्यूब दूसरा, पहले का क्यूब दूसरा, लेकिन यहाँ पर पहले का क्यूब करेंगे तो 64 आना चाहिए, यहाँ पर क्या लिखा है, 32 लिखा है, तो ये सबसे क्या होगा, अलग हो जाएगा। बात हम इस सवाल की कर लेते हैं, तो आप कहेंगे 11 और 120 को देखने से आपको एक बात ये पता चल रही होगी, कहीं ना कहीं 11 का हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, -1 करते हैं, क्योंकि 11 का स्क्वायर 121 होता है, घटाएंगे 120 बचेगा। आप कहेंगे 15 का स्क्वायर 225 होता है, लेकिन 225 से 256 कैसे पहुंचेंगे, स्क्वायर तो बन ही नहीं रहा है। 13 का क्यूब क्या होता है, 169 होता है, 169 में आप 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 168 बचेगा, बिल्कुल सही है। 18 का 324 होता है, आप 1 घटाएंगे 323 आएगा, बिल्कुल सही, तो आपका क्या हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ये क्या होगा, आपका अलग हो जाएगा। बात हम कर लेते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर संख्याएं कम हो रही, संख्याएं क्या हो रही, कम हो रही, तो इसमें कहीं ना कहीं भाग दिया जा रहा होगा। तो देखो, अगर हम इस संख्या का डबल कर दे, 15 दूनी 30, डबल करने के बाद यदि हम 2 जोड़े तो कितना बनेगा, 32 बन जाएगा, है ना। 15 दूनी 30 और 2 जोड़ेंगे तो 32। ऐसे यहाँ पर देख लेते हैं, 27 दूना 54 होता है, 54 में 2 जोड़ेंगे 56, बिल्कुल से नियम हमारा लग गया। 38 दूना 76 होता है, लेकिन 76 होता है, 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर तो आना चाहिए 78 आना चाहिए, यहाँ पर तो 74 हो गए, गलत हो गया। 42 दूना क्या होता है, आप कहेंगे 84 होता है, 84 में 2 जोड़ेंगे 86, यानी कि इतना ये लॉजिक क्लियर हो गया। ठीक है, ये लॉजिक हमारा तीनों जगह लग रहा है, जबकि ये लॉजिक यहाँ पर नहीं लग रहा था। ठीक है, आगे देखो, अब इस टाइप का भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, इसमें बताइए अलग क्या होगा। तो आप इसमें क्या करेंगे, आप इसमें ऐसे करेंगे, हम इसका डबल कर देते हैं, 9 का डबल कर देते हैं, 9 दूनी आप कहेंगे 18 हो जाएगा, 9 दूनी क्या होगा, 18 होगा, और इस संख्या को हम जोड़ देते हैं, यानी कि इसका डबल करके इसका जोड़ देते हैं, ये संख्या प्राप्त हो जाती है। देखो 8 4 12, कैरी हमारे पास 1 और 1 1 2 2 4, 42 आ गया कि नहीं आ गया, यानी कि इसका मल्टीप्लाई, इसका डबल करके इसमें जोड़ देना, तो ये संख्या मिल जाएगी। इस प्रकार से आपको घुमाना है, इस प्रकार से आपको घुमाना है। तो हम 8 का दोगुना कर देते हैं, 8 दूना 16, 16 में 17 जोड़ेंगे 31 आएगा, 16 में जोड़ेंगे तो 31 आएगा। देखो 8 दूनी 16, 16 17 कितना होता है, 16 दूनी 32 1 33 होता है ना, 16 दूनी 32 1 33 होता है, इसमें तो 31 लिखा है, तो गलत हो जाएगा ना, गलत होगा कि नहीं होगा। इसका आप डबल करेंगे, 6 दूनी 12, इसमें आप 12 जोड़ेंगे तो 4 2 6 3, आपका देखो 36 मिल गया। ऐसे आप यहाँ पर करेंगे, 1 दूनी 22 करेंगे, 22 करेंगे जोड़ेंगे, 3 2 5 आ जाएगा, 2 2 4 आएगा, बिल्कुल सही है, ये हमारा क्या होगा, अलग हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छे क्वेश्चन थे, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, और कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चन हमें क्या करते हैं, विवश कर देते हैं, क्वेश्चन सोचने में विवश कर देते हैं, और इसमें टाइम लगता है। ठीक है, तो रीजनिंग आप जानते हैं, रीजनिंग हमारे चलते हैं किस पर, ये चलती है प्रैक्टिस पर। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस कर लेंगे उतनी जल्दी आप लॉजिक को पकड़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें लॉजिक को हमें पकड़ना होता है, तो ये डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पर, आपने कितनी प्रैक्टिस की है। तो अब इसके बाद अगले सवाल देख लेते हैं, और सवाल क्या पूछा गया। अब आपको बताना है, लिखा है हमारे पास एजेड एमएन, क्वेश्चन हमारे पास है एजेड, फिर लिखा है एमएन, लिखा है एजेड एमएन आईएसजीटी, आईएसजीटी, इसमें आपको बताना है अलग क्या है। नेक्स्ट हमारे पास है पीयूएसडब्ल्यू, पीयूएसडब्ल्यू और सीजी, सीजी, इसके बाद में केओ, केओ, इसमें आपको बताने अलग क्या है। तीसरा हमारे पास है एसजेड बीजे, एसजेड बीजे, और इसके बाद लिखा है पीडब्ल्यूएमटी, पीडब्ल्यूएमटी, पीडब्ल्यूएमटी। इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है
MSY 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 के बाद में KW KQW और RXC और हमारे पास क्या है और DJP। एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं यहीं पर, लिखा है हमारे पास GMS के बाद में LRX और इसके बाद में फिर क्या है हमारे पास CIP और इसके बाद में क्या EKQ। ठीक है, इसमें आपको बताना है। और भी क्वेश्चन लिख लेते हैं, जैसे DFH और KMO ये K है हमारे पास KMO, इसके बाद में QTW और इसके बाद में SUW। ठीक है, चलिए इसमें हम बात करेंगे इसमें क्या अलग है तो आपको बताने इसमें भिन्न क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले आप पहला क्वेश्चन देखेंगे तो आप कहेंगे A to Z। आपको मैंने उसमें कोडिंग डिकोडिंग में आपको अपोजिट सिखाया था। एक अपोजिट क्या होते हैं आप कहेंगे जेड होता है, यानी कि यहाँ पर कहीं ना कहीं अपोजिट का रिलेशन चल रहा है। किसका चल रहा है? अपोजिट नंबर का। Mn का मन हो जाएगा या मैंगनीज बताया मैंने, और इसके बाद में GT का GT रोड बताया था, लेकिन यहाँ पर I का इंडियन रेलवे बताया था, S का हाई स्कूल बताया था। ये क्या होगा? अलग हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे इसमें अलग क्या होगा, तो आप इसमें देख लेते हैं इसमें अलग क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे P का मान तो 16 होता है, E का मान कितना होता है? 21 होता है। यानी कि 16 से 21 में जाने के लिए आप क्या करेंगे? 16 5 21, कहीं ना कहीं 5 आप जोड़ देते हैं। ठीक है, इसका मान होता है 19, इसका मान होता है 23। 19 से 23 में जाएंगे तो आप कहेंगे 19 4 23 होता है, 4 आप जोड़ेंगे। इसका मान 3 होता है, इसका मान 7 होता है, 3 से 7 पे जाएंगे तो आप 4 जोड़ेंगे। ऐसे इसका मान 11 होता है, इसका मान 15 होता है, 11 से 15 पे जाएंगे तो 4 जोड़ेंगे। सब जगह तो 4 जुड़ रहा था, लेकिन यहाँ पर कितना जुड़ रहा है? 5 जुड़ रहा है। तो ये हमारा क्या होगा? सबसे अलग हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा? सबसे अलग हो जाएगा। इस सवाल की हम बात कर लेते हैं। इस सवाल में आप बताइए इसमें क्या अलग हो जाएगा। तो आप कहेंगे इसमें अलग हम ऐसे कर सकते हैं, S का मान 19 होता है, Z का मान 26 होता है। 19 से 26 में आप जाएंगे तो क्या करेंगे? प्लस का 7 करेंगे कि नहीं करेंगे? प्लस का 7 कर देंगे। ठीक है, B का मान 2 होता है, J का मान 10 होता है। यहाँ से यहाँ जाएंगे तो आप कहेंगे प्लस का 8 चल रहा है। ठीक है, P का मान 16 होता है, इसका मान 23 होता है। 16 4 20, 16 4 20 3 23, इसमें आप कहेंगे 7 जुड़ रहा है, 7 जुड़ रहा है। तो यहाँ पर भी 7 जुड़ना चाहिए। आप कहेंगे इसका मान तो 13 होता है, इसका मान 20 होता है। 13 7 20 होता है कि नहीं होता है? सब में तो 7 जुड़ रहा था, लेकिन यहाँ पर कितना जुड़ रहा है? यहाँ पर कहेंगे आप 8 जुड़ रहा है। तो ये क्या होगा? सबसे अलग हो जाएगा। अब इस सवाल की हम बात करें, इसमें आपको बताना है क्या अलग है। तो आप कहेंगे M का मान 13 होता है, इसका मान 19 होता है, इसका मान 25 होता है। ठीक है, तो देखो 13 से 19 में जाना है, 13 6 19, आप कहेंगे प्लस का 6 किया गया। 19 से 25 में जाना है तो 19 से 25, आप कहेंगे प्लस का 6, यानी कि प्लस का 6 चल रहा है। ठीक है, K का मान 11 होता है, इसका मान 17 होता है, इसका मान क्या होता है? 23 होता है। आप 11 से 17 में जाएंगे प्लस का 6 करेंगे, 17 से 6 में जाएंगे प्लस का 6 करेंगे, यानी कि 6 6। अब यानी कि आपको लॉजिक पता चल गया कि सब में 6 6 चल रहा है। इसका मान 18 होता है, इसका मान 24 होता है, इसका मान 3 होता है। 18 में से 24 जाएंगे प्लस का 6 कर देंगे, और इसके बाद में 24 से जाएंगे आप C में, तो यहाँ पर प्लस 6 नहीं हो रहा है, गलत हो जाएगा। D का मान 4 होता है, इसका मान 10 होता है, इसका मान 16 होता है। 4 6 10 बिल्कुल सही है। 10 से 4 में 6 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, 10 में 6 जोड़ेंगे 16 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा? सबसे अलग हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? लॉजिक क्लियर हो गया आपका। अच्छा, हम इस सवाल की बात करें, इसमें आपको बताना है G का मान 7 होता है, M का मान 13 होता है, इसका मान 19 होता है। इसमें आप देखेंगे 13 6 13 7 6 कितना होता है? 13, 6 प्लस होगा, 13 6 19 होता है। इसमें भी 6 जोड़ेंगे, यानी कि प्लस 6 चल रहा है भी। इसका मान 12, इसका मान 28, इसका मान 24। आप कहेंगे 12 6 18, 18 6 24, यानी कि 6 6 चल रहा है। यहाँ पर भी लॉजिक हमारा क्लियर हो गया। C का मान 3 होता है, I का मान 9 होता है, P का मान 16 होता है। 6 3 9, तो आप प्लस का 6, 9 6 कितना होता है? 9 6 15 होता है, लेकिन यहाँ पर 7 जोड़ा जा रहा है, इसलिए यही हमारा क्या होगा? अलग हो जाएगा। आगे चेक करने की हमें जरूरत ही नहीं है। चेक करने की क्या जरूरत है, क्या नहीं जरूरत है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सवाल की। इसमें आपको बताने अलग क्या होगा। आप कहेंगे इसमें D का मान 4 होता है, F का मान 6 होता है, और इसका S का मान कितना होता है? 8 होता है। ठीक है, तो आप इसमें कहेंगे कहीं ना कहीं 4 2 6 2 8, 2 2 का अंतर चल रहा है। ऐसे यहाँ पर 11 13 और 15, 11 2 13 2 15 हो जाएगा, 2 2 का गैप चल रहा है। Q का मान 17
और इसका मान 20 होता है, इसका मान 23 होता है। इसमें तो 3 चल रहा है, ये क्या होगा, अलग हो जाएगा। सब में 2 चल रहा था, इसमें क्या चल रहा है, 3 का गैप चल रहा है, तो ये सबसे क्या होगा, अलग हो जाएगा। ये सबसे क्या होगा, तो आप कहेंगे ये तो सबसे अलग हो जाएगा। तो आप आसानी से ऐसे बता सकते हैं। उम्मीद है आपको यहाँ तक किसी भी सवाल में आपको समस्या नहीं हुई होगी। ठीक है, प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट में थोड़ी हम क्या करेंगे, स्पीड को इंक्रीज करेंगे, स्पीड से चलेंगे। ठीक है, क्योंकि स्पीड से चलेंगे तो आपको कम समय में कई सारे क्वेश्चन दिख जाएंगे, और इसी क्वेश्चन को आसानी से करेंगे, आराम से करेंगे तो टाइम बहुत लगेगा। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस में टाइम कम देना है। प्रैक्टिस में प्रैक्टिस खूब करनी है, लेकिन कम समय में करनी है, स्पीड में करनी है। इसके बारे में बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमारे पास यहाँ तक हो गया है ना। अब इसके बाद हम बात करेंगे अगले सवाल की। ANBP क्या लिखा है हमारे पास, सवाल लिखा है ANBP, ANBP। और इसके बारे में CPDQ। इसके बाद में क्या लिखा है, CPDQ, FSGT। इसके बाद क्या लिखा है, IVJW। इसमें आपको बताना है भिन्न क्या है। तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देते हैं, बताना है ACEG। और इसके बाद में VDFH। और इसके बाद में CEGI। और इसके बाद में DEFI। नेक्स्ट हमारे पास है FG, MNRS, GHDP और AEIO। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं, XRMKL, XRMIF, XRN और XRNLJ। लास्ट में है YSN और CJ। ठीक है, CJ। यहाँ पर भी बच्चों एक्स कर लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये क्वेश्चन तो करेंगे, लेकिन बच्चों ये मेहनत कैसी लगती है, इसमें आप अपना प्यार दे सकते हैं। ठीक है, ये मेहनत आप लोगों के लिए की जा रही है। बस आपका प्यार कितना चाहिए, आपका प्यार इतना चाहिए कि आप अपनी फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, बढ़ाने का प्रयास करें, और क्लास के बारे में 2 शब्द लिख दिया करें, जिससे हम मोटिवेट होते हैं और भी मेहनत करने का मन होता है। ठीक है, और क्लास अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दिया कीजिए। चलिए हम बात कर लेते हैं इस सवाल की। हालांकि मैं कभी कहता नहीं लाइक करने के लिए, लेकिन ये तो आपका एफर्ट है, आप अपने ही समझ सकते हैं। ठीक है, कि मेहनत आपके लिए की जा रही है, बाकी आपका कर्तव्य बनता है लाइक करना, तो आप लाइक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं सवाल की। तो आप कहेंगे A से B में चले जाएंगे, A से कहाँ जाएंगे, तो आप कहेंगे B में चले जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद में आप कहेंगे C से D में चले जाएंगे, F से G में चले जाएंगे, I से J में चलेंगे। यहाँ तक तो कोई लॉजिक हमें नहीं मिला। ठीक है, आप N से जाएंगे P में, तो N का मान 14 होता है, P का मान 16 होता है। आप कहेंगे कहीं ना कहीं 2 का अंतर है ना, 2 का अंतर है। आप P से जाएंगे तुरंत Q मिल जाता है, S से तुरंत T मिल जाता है, V से तुरंत W मिल जाता है, यानी कि उसमें कोई गैप नहीं, इसमें गैप। तो यही हमारा क्या होगा, सबसे अलग हो जाएगा। यही हमारा क्या होगा, सबसे अलग हो जाएगा। अच्छा, इस सवाल की हम बात कर लेते हैं। तो आप कहेंगे A से जाएंगे, B को छोड़ेंगे C मिलेगा, D को छोड़ेंगे E मिलेगा, F को छोड़ेंगे G मिलेगा, यानी कि कहीं ना कहीं +1 चल रहा है। बताइए चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, B से आप जाएंगे D में, तो आप कहेंगे इसमें 2 जोड़ना पड़ेगा, इसमें जाएंगे तो इसमें 2 जोड़ना पड़ेगा, इसमें जाएंगे तो 2 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर तो 2 का लॉजिक चल रहा है, इसमें 2 जोड़ा जा रहा है। कितना जोड़ा जा रहा है, आप कहेंगे इसमें 2 जोड़ा जा रहा है। ठीक है, C से आप D में जाएंगे, है ना, तो बात तो वही हो गई ना, यहाँ पर भी तो 2 जोड़ा जा रहा था, इसमें भी तो 2 जोड़ा जा रहा था, +2 सब में चल रहा है। यहाँ पर देख लेते हैं, C से D छोड़ेंगे E में आएंगे, F छोड़ेंगे G में आएंगे, H छोड़ेंगे I में आएंगे, इसमें भी +2 चल रहा है सब जगह।
डी के तुरंत बाद ही आ गई, यही तो गलत हो गया। तुरंत बाद नहीं आना चाहिए, है ना, एक छोड़कर आना चाहिए। इसमें बताइए बी के बाद में आप कहेंगे हम कहाँ जाएंगे, बी से डी में जाएंगे तो प्लस का 2 करेंगे, डी से एफ में जाएंगे प्लस का 2 करेंगे, एफ से जाएंगे किस में, जी में, तो प्लस का 1 करेंगे, है ना, ऐसे तो करेंगे। पहले 2 2 जुड़ रहा है फिर 1 जुड़ रहा है। इसका तुरंत होता है एम के बाद एन आता है, इसमें तो 1 आ गया पहले, और इसके बाद में अब यहाँ पर 2 जुड़ रहा है, यहाँ पर 1 जुड़ रहा है, आगे देख लेते हैं। जी के बाद में क्या आता है, जी के बाद में एच आता है, प्लस का 1 चल रहा है, और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कुछ यानी कि लॉजिक कुछ भी नहीं मिल रहा है, लॉजिक कुछ भी नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पर आप समस्या आ जाएगी, आप कहेंगे सर इसमें लॉजिक तो कुछ भी नहीं लग रहा है, तो अब क्या करें। तो अब यहाँ पर बच्चों आपको करना क्या है, आपको आंसर देना है ये। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों मैंने किया, बच्चों आपने वोवेल सीख रखे हैं, क्या सीख रखे हैं आपने, वोवेल्स, यानी कि आप स्वर के बारे में अच्छे से जानते हैं। तो देखिए किसी में स्वर नहीं है, ना तो यहाँ पर कोई स्वर है, ना तो यहाँ पर स्वर है, ना तो यहाँ पर, जबकि ये चारों स्वर एक साथ आ गए, ये चारों स्वर एक साथ आ गए, तो ये सबसे क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, हो जाए ना, ये सबसे क्या होगा, अलग हो जाएगा। वोवेल्स लिखा है वहां पर, इसमें बात करेंगे इसमें अलग क्या है, तो आप कहेंगे एक्स तो सब में दिख रहा है, एक्स तो सब में दिख रहा है, तो एक्स को छोड़ देते हैं, क्या दिक्कत है। आगे देख लेते हैं, आर से एम जाएंगे, फिर एम से के जाएंगे, कुछ पता नहीं चला इसमें करें क्या, कभी कम हो रहा है, कभी ज्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी ज्यादा हो रहा है। तो यहाँ पर भी आप आंसर क्या देंगे, तो याद रखेंगे यहाँ पर भी आप आंसर देंगे ये वाला। क्यों देंगे बच्चों, यहाँ पर ना कोई स्वर है, ना यहाँ पर कोई स्वर, ना यहाँ पर कोई स्वर, जबकि यहाँ पर देखो ये स्वर दिख रहा है, इसमें स्वर के हिसाब से आप क्या करेंगे, इससे अलग करेंगे, बाकी सारे लॉजिक लगाएंगे आप क्या फेल हो जाएंगे। यहाँ पर स्वर से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं बच्चों कि हम सारे लॉजिक लगाकर बैठ जाते हैं, फाइनली हमारा आंसर नहीं आता है। तो कभी कभी बच्चों ये भी देख लिया करो, स्वर और व्यंजन से क्वेश्चन पूछ लेता है, वोवेल्स और कॉन्सोनेंट से क्वेश्चन पूछ लेता है घुमा करके। एग्जामिनर आपको फंसाना चाहता है, लेकिन आपको फंसना नहीं, आपको तो निकलना है, आपको तो जीतना है, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अगले सवाल की। बी का 4 लिखा है, बी का 4 लिखा है, ठीक है। y का 625 लिखा है, y का 625 लिखा है। इसके बाद में s का 361 लिखा है, 361 लिखा है, तो आपको बताना है l का 143 लिखा है, l का 143 लिखा है, आपको बताना है इसमें अलग क्या है। बहुत अच्छा लॉजिक लग रहा है। c का 35 है, c का 35 है, और e का 99 है, e का 99। ये क्वेश्चन आपको फांसने वाले हैं बच्चों, ये क्वेश्चन आपको क्या करेंगे, जरूर परेशान करेंगे। g का 195 है, g का 195 है, और इसके बाद में h का 256 है, h का 256। ऐसे क्वेश्चन बच्चों आपको जरूर फंसाएंगे, तो आपको इसको जरूर अच्छे से समझना है। d का 23 है, d का 23 है, p का 11 है, p का 11 है, और a का 26 है, a का क्या है 26 है। इसके बाद में m का 10 है, m का 10 है, और लास्ट में क्वेश्चन और है, आपको बताना है, यहाँ पर लिखा है SUN, यहाँ पर लिखा है जैन, और यहाँ पर लिखा है DEC, और यहाँ पर लिखा है APR। इसमें आपको बताना है अलग क्या होगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आपको फंसाने वाले क्वेश्चन, हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपको परेशान करें, ये क्वेश्चन आपको जरूर परेशान करेंगे, ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, आपको रेगुलरिटी कंटिन्यूटी आपको क्या करना है, मेहनत करना है, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, बशर्ते आपको अभी से पूरा समय पढ़ाई में देना है। प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा आपको करना है, एसएससी जीडी वाले जो बच्चे हैं, क्योंकि इस बार पता है कि 80 क्वेश्चन है, 60 मिनट का समय दिया गया, तो समय आपके पास में थोड़ा कम कर दिया गया है, लेकिन आप इससे मैनेज तब कर पाएंगे जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप आसानी से कर पाएंगे, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं इस सवाल की। बहुत एक अच्छा इंपॉर्टेंट लॉजिक यहाँ पर लग रहा है, यहाँ पर आपको समझने की बात है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट लॉजिक लग रहा है, बहुत महत्वपूर्ण इसमें लॉजिक लग रहा है। इसमें आपको बताना है क्या होगा सबसे अलग। तो आप यहाँ पर देखेंगे क्या बच्चे, आप यहाँ पर देखेंगे b का मान कितना होता है, तो आप कहेंगे b का मान तो सर 2 होता है। यदि हम 2 का स्क्वायर कर दें, बताइए क्या 4 बन जाएगा, बिल्कुल आप कहेंगे 4 बन जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है, बिल्कुल बन जाएगा।
y का मान क्या होता है, तो आप कहेंगे y का मान तो सर 25 होता है, अगर हम 25 के स्क्वायर कर दें क्या 625 बनेगा, बिल्कुल बन जाएगा, यानी कि आपका लॉजिक तो फिट हो गया। आप कहेंगे सर एस का तो 19 होता है, एस का क्या होता है, तो आप कहेंगे 19 होता है, अगर आप 19 के स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 361 आएगा, ये भी बिल्कुल सही है। अच्छा एल का मान बच्चों क्या होता है 12 होता है, जब 12 का आप स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 143 आएगा, क्या आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं आएगा, 143 थोड़ी होता है, इसका तो 144 होता है, क्या होता है 144 होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा अलग हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर बच्चे बात करेंगे, आप यहाँ पर जब आप बात करेंगे तो बताइए इसमें अलग क्या होगा, तो आप कहेंगे यदि यहाँ पर c का मान कितना होता है, आप कहेंगे 3 होता है, c का मान कितना होता है 3 होता है, अगर हम इसका डबल कर दें तो आप कहेंगे 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यदि जो हमारे पास लेटर दे रखा है इस लेटर का हम डबल करें, डबल करने के बाद जो नंबर प्राप्त होगा उसका हम स्क्वायर कर दें, उसका हम क्या करें स्क्वायर कर दें, स्क्वायर करके एक घटा दें। बहुत अच्छा लॉजिक है, यहाँ पर फिर से समझेंगे। जो हमारे पास लेटर दे रखा है लेटर की हमें कोडिंग लिखनी है, कोडिंग का डबल कर देना है, डबल करने का स्क्वायर कर देना है, फिर एक घटा देना है, तो इसमें बहुत अच्छा लॉजिक है। तो बताइए यहाँ पर करने से आप कितना पाएंगे, तो आप कहेंगे 35 आ जाएगा, ये यहाँ पर लगाएंगे। ई का मान क्या होता है, आप कहेंगे 5 होता है, इसका डबल करेंगे 5 दूना कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे एक घटा देंगे, 10 के स्क्वायर क्या होता है 100 होता है, 100 में से घटाएंगे तो आप कहेंगे 99। लॉजिक क्लियर हो गया। जी का मान कितना होता है, आप कहेंगे 7 होता है, 7 का डबल करेंगे तो कितना आएगा 14 आएगा, 14 का स्क्वायर -1 करेंगे तो 14 का 196 होता है, घटाएंगे 195, बिल्कुल सही है, यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। अब जाहिर सी बात है ये हमारा क्या होगा अलग हो जाएगा, यहाँ पर लॉजिक नहीं लगेगा। आप कहेंगे इसका क्या होता है 8 दूनी 16, 16 का 256 होता है, 256 का 256 लिख दिया, बाकी सब में घटाया जा रहा है, बाकी सब में क्या किया जा रहा है घटाया जा रहा है, इसमें घटाया नहीं इसलिए क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इस सवाल की हम बात कर लेते हैं। आप कहेंगे डी का 23, पी का 11। अब यहाँ पर आपका मस्तिष्क क्या होगा, यहाँ पर गुमराह हो जाएगा, यहाँ पर आपको लॉजिक नहीं क्लियर हो रहा होगा इसमें क्या कहे। लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिए सारे क्वेश्चन, ये लास्ट के जो 4 क्वेश्चन है ये हमारे ऐसे क्वेश्चन जो हमारे माइंड को क्या करेंगे शार्प करेंगे, सोचने में हमें मजबूर कर देंगे, ऐसे क्वेश्चन हमारे हैं। तो डी का क्या होता है, तो आप कहेंगे डी का मान तो 4 होता है, लेकिन 4 को 23 कैसे बनाया होगा, तो आपको अपोजिट लेटर याद होने चाहिए। डी का अपोजिट क्या होता है, तो आप कहेंगे डी का अपोजिट क्या होता है, डी का होता है डब्ल्यू होता है। डी का अपोजिट क्या होता है, तो आप कहेंगे डी का तो डब्ल्यू होता है, और डब्ल्यू का मान क्या होता है 23 होता है, डब्ल्यू का मान क्या होता है 23 होता है, यानी कि कहीं ना कहीं इसका अपोजिट करके कोडिंग कर दी गई है। बताइए पी का अपोजिट क्या होता है, तो आप कहेंगे पी का अपोजिट तो के होता है, और के का मान कितना होता है 11 होता है ना। ए का मान क्या हो, ए का अपोजिट क्या होता है, आप कहेंगे जेड होता है, जेड का मान कितना होता है 26 होता है। इसके बाद में एम का मान क्या होता है, एम का अपोजिट क्या होता है, तो आप कहेंगे एन होता है, इसका अपोजिट क्या होता है एन होता है। लेकिन क्या एन का मान 10 होता है क्या, बिल्कुल भी नहीं होता है, एन का मान 10 कहाँ होता है, एन का मान तो 14 होता है। इसमें कौन सा लॉजिक चल रहा था, तो आप कहेंगे इसमें तो अपोजिट का कॉन्सेप्ट चल रहा था, अपोजिट देखा जा रहा था, इसमें अपोजिट का कंसेप्ट चल रहा था। एक लास्ट क्वेश्चन और हमारे पास दे रखा है, ये लिखा है सन जैन डेस अप्रैल, इसमें अलग क्या होगा, नो डाउट इसे आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन घुमा सकता है, आप इसमें लॉजिक लगाएंगे, अंतर देखेंगे, स्क्वायर सब सारी चीजें देखेंगे, लेकिन इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा सन आ जाएगा। क्यों सन आएगा, क्योंकि ये एक डे नाम है, बाकी ये क्या आप जानते हैं मंथ नेम है, मंथ नेम है, मंथ नेम, ये महीने के नाम, जबकि ये क्या दिन का नाम दे रखा है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे सन को अलग कर देंगे, ठीक है ना। बाकी क्या है, आप बाकी कहेंगे कि ये तो महीने के नाम लिखे हैं जनवरी दिसंबर अप्रैल, लेकिन यहाँ पर सन, सन का मतलब संडे लिखा है, और संडे एक डे है, एक दिन का नाम है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते, लॉजिक लगा सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है। तो आज की क्लास हम यही रखेंगे। इसके बाद में इसमें एक टाइप का क्वेश्चन बचता है, कौन सा, फिगर का बचता है, फिगर क्लासिफिकेशन, फिगर का यानी कि आकृति वाला जो क्वेश्चन आता है वो बचता है। बाकी ये हमारा टॉपिक क्लियर हो गया, तो कल के क्लास में क्या करेंगे, इस टॉपिक को फिनिश करेंगे, फिर एक नए टॉपिक के साथ फिर शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर आपसे मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपना अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए, साथ ही साथ क्या करना है, प्रैक्टिस आपको जहां से भी हो सके प्रैक्टिस जरूर करना है, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है, 60 मिनट में आपको 80 क्वेश्चन करने हैं, आपको समय बचाना पड़ेगा। समय आप बचा सकते हैं यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, तभी आप समय बचा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।